दोस्तों कैसा हो अगर आपको एक मैजिक पिल मिले जिसे खाते ही आप 5 मिनट के लिए सुपर ह्यूमन बन जाओ और नॉर्मल इंसान के मुकाबले में आपकी पावर कई गुना बढ़ जाए। हमारी आज की मूवी भी ऐसी ही मैजिक पिल पे बेस्ड है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स शहर में एक मिस्टीरियस डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया जाता है जो ड्रग डीलर्स के एक ग्रुप के पास आता है जो शहर में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो सबको एक गोली दिखाता है और कहता है कि ये गोली खाने से 5 मिनट के लिए सब में सुपर पावर आ जाएगी, लेकिन सबकी पावर्स अलग अलग होंगी। और इसके बाद सभी डीलर्स को वो गोली दे देता है। दरअसल इस गोली को कई जानवरों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है, लेकिन अब ये गोली बुरे लोगों के पास आ चुकी थी जिसे खाकर वो शहर में तबाही मचा देते हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। 6 हफ्ते बीत जाते हैं और हमें रॉबिन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पास वो 3 पावरफुल पिल्स हैं। दरअसल वो इन पिल्स को बेचना चाहती है और पैसा कमाना चाहती है क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए। रॉबिन के पिता भी मर चुके हैं और वो अकेली ही अपनी माँ का ख्याल रखती है। तभी 3 लड़के बड़ी चालाकी से उसका बैग उससे छीन लेते हैं जिसमें वो मैजिक पिल होती है। इससे पहले कि वो लड़के यहाँ से भागते, वहाँ फ्रैंक आ जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है। वो लड़कों से कहता है कि अगर तुमने इस पिल को खाया तो 5 मिनट के लिए तुम में पावर्स तो जरूर आ जाएंगी, लेकिन इन पिल्स की एक सच्चाई और भी है। हर कोई इन पिल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता और इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। वो लड़के ये सुनकर डर जाते हैं। तभी फ्रैंक उनसे वो पिल छीन लेता है। इसके बाद वो रॉबिन को अरेस्ट कर लेता है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। दरअसल फ्रैंक रॉबिन को पहले से जानता है। उसे पता है कि रॉबिन की माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो उसे पिल वापस नहीं करता और पिल के बदले उसे कुछ पैसे और अपनी बाइक दे देता है, जिसे पाकर रॉबिन बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें यूएस आर्मी के एक मेजर को दिखाया जाता है जिसे एक ऐसे लड़के के बारे में पता चलता है जो शहर में उस मैजिक पिल का मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है और इस लड़के ने ही सबसे पहले शहर में इस मैजिक पिल को खाया होता है। ये लड़का कोई और नहीं, दरअसल रॉबिन का कजन होता है। अब मेजर उस लड़के के घर में जाता है। उसका घर अंदर से बहुत ही अजीब होता है क्योंकि हर जगह जलने के निशान और दीवारों में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। मेजर उस लड़के को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का वो मैजिक पिल खा लेता है और तभी उसके शरीर में आग लग जाती है और अब वो मेजर को मारने के लिए उसका पीछा करता है। मेजर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और उसे भागते भागते 5 मिनट होने वाले होते हैं। रॉबिन के भाई की पावर अब खत्म होने वाली होती है, लेकिन तभी वो 3 मैजिक पिल्स और खा लेता है जिससे वो बहुत पावरफुल हो जाता है और मेजर को किसी भी कीमत पे मारना चाहता है। तभी मेजर देखता है कि पानी लगने से इसकी पावर कम हो रही है, जिसके बाद मेजर बाथरूम में जाकर छिप जाता है और अपनी जैकेट गीली करके लड़के के ऊपर लपेट देता है और उसे पानी से भरे बाथटब में गिरा देता है। मेजर उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे डीलर का नाम जानना चाहता हूँ जो तुम्हें ये मैजिक पिल्स सप्लाई करता है। इससे पहले कि वो लड़का मेजर को नाम बताता, ज्यादा पिल्स खाने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में मेजर तो बच जाता है, लेकिन रॉबिन के कजन की डेथ हो जाती है। मेजर उसका फोन अपने पास रख लेता है। जब वो उसका फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़के का कॉन्टैक्ट बहुत सारे लोगों के साथ था जिनके साथ वो इस मैजिक पिल्स की डील करता था। अब वो उनमें से एक नंबर पे मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और ये नंबर होता है रॉबिन का। इसके बाद हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो एक बैंक के बाहर होता है और उसे पता चलता है कि बैंक के अंदर एक ऐसा आदमी घुस गया है जो कि पूरी तरह इनविजिबल है। उसे देखना पूरी तरह नामुमकिन है और वो बैंक के अंदर चोरी कर रहा है। यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले पहले से ही खड़े होते हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। इसीलिए फ्रैंक एक मैजिक पिल खा लेता है और अपनी वॉच में 5 मिनट का टाइमर लगा के अंदर चला जाता है, जहाँ हमें बैंक के अंदर उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके अंदर ऐसी पावर है जो किसी भी रंग के सामने जाकर उस रंग जैसा हो जाता है, इसीलिए वो किसी को नहीं दिख रहा होता। इसका मतलब है कि इस आदमी ने भी उस मैजिक पिल को खाया है। फ्रैंक को देखने के बाद वो आदमी पैसों के बैग लेके भागने लगता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है, लेकिन वो आदमी फ्रैंक से ज्यादा पावरफुल होता है और वो किसी तरह फ्रैंक की गन भी उठा लेता है। क्योंकि फ्रैंक उसका पीछा कर रहा था और वो पुलिस वाला भी था, इसलिए वो फ्रैंक को गोली मार देता है। क्योंकि फ्रैंक ने भी उस पावरफुल पिल को खाया था जिसके असर में फ्रैंक का रूप तो नहीं बदला होता, लेकिन उसकी स्किन इतनी हार्ड हो जाती है कि कोई भी चीज उसे भेद नहीं सकती। इसीलिए गोली लगने के बाद वो नीचे तो गिरता है लेकिन अभी भी जिंदा होता है। ये बात उस इनविजिबल आदमी को नहीं पता होती और फ्रैंक इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी को दबोच लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है।
फ्रैंक ने हालांकि उस आदमी को पकड़ लिया था, लेकिन तभी उसका सीनियर वहां आता है और उससे उसका बैच और गन मांगता है। फ्रैंक अपने सीनियर से पूछता है कि क्या तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे हो, जिस पर वो सीनियर कहता है कि तुमने रूल तोड़ा है, क्योंकि फ्रैंक ने भी उस सुपर पिल को खाया था जो रूल्स के खिलाफ था। फ्रैंक कहता है कि बिना मैजिक पिल खाए हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अगर उन लोगों को रोकना है और पकड़ना है तो हमें भी इस मैजिक पिल की जरूरत पड़ेगी। मैं उन्हें अपने शहर को बर्बाद करने नहीं दे सकता और मैं उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। आपको भी इस काम में मेरी मदद करनी चाहिए। उसका ऑफिसर उससे कहता है कि अगर तुम सच में इस चीज को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मेजर को पकड़ना चाहिए। वही इन टैबलेट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। वही दूसरी ओर रॉबिन को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में अपने कजन से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसे उसके कजन का मैसेज आया होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये मैसेज मेजर ने किया होता है। और मेजर उसे पकड़कर अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर ले जाता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा सप्लायर कौन है। लेकिन रॉबिन उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, जिसके बाद मेजर उसे बताता है कि मेरी भी एक उसके जैसी छोटी बेटी है जिसे कुछ डीलर्स उठा के ले गए हैं और मैं किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेजर की बात सुनकर वो उसे उस डीलर के पास ले जाती है जिससे वो मैजिक पिल्स खरीदती है, लेकिन उस डीलर को शक हो जाता है और वो ट्रक लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मेजर उन पे हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। तभी मेजर को पता चलता है कि वो असली डीलर नहीं है पर डीलर्स के लिए काम करता है और अब मेजर भी जख्मी हो चुका है। वो रॉबिन से उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद रॉबिन उसकी मदद करती है और उसके स्टिचेस लगाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मेजर को पता चलता है कि अगली डील कहाँ होने वाली है। तभी एक ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को अपने इस मैजिक पिल का डेमो दे रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि इस मैजिक पिल को बर्फ में रहने वाले कुछ जानवरों के डीएनए से बनाया गया है, इसकी पावर हमें चेक करनी है। जिसके बाद उस पिल को एक लड़की को खिलाया जाता है, जिसके बाद उस लड़की को एक चैम्बर में डाल के वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। 500 डिग्री टेम्परेचर पे भी लड़की को कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे मेजर भी आ चुका है जो अपनी लड़की को ढूंढ रहा है। मेजर सब पे हमला कर देता है। इससे पहले कि मेजर उस ड्रग डीलर को पकड़ पाता, वहाँ फ्रैंक आ जाता है और उस पर अपनी गन तान देता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि पूरे शहर में इन मैजिक पिल्स को तुम ही फैला रहे हो, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। और जैसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं, उस ड्रग डीलर को मौका मिल जाता है और वो अपनी पावर पिल खा लेता है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़े दैत्य में बदल जाता है। तभी मेजर और फ्रैंक बाहर की तरफ भागते हैं और भागते हुए सारे गैस सिलेंडर्स ऑन कर देते हैं। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, मेजर उस जगह को गोली चलाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो दैत्य मर जाता है। हालांकि दोनों बच जाते हैं, लेकिन अब फ्रैंक ने मेजर को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर अब पुलिस आ जाती है और उनके साथ कुछ रहस्यमयी लोग भी होते हैं। जब कभी ऐसे इंसान की मृत्यु होती है जिसने टैबलेट खाई होती है, तब यही लोग आते हैं और उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ फ्रैंक को भी शक हो जाता है कि ये लोग उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो इस शहर में ये मैजिक पिल सप्लाई कर रहे हैं। अब फ्रैंक ने मेजर को गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए वो अपने सीनियर को इसके बारे में बता देता है। तभी मेजर फ्रैंक को बताता है कि ये ड्रग बनाने वाले एक ऐसा ड्रग बना रहे हैं जिसको खा के इंसान में हमेशा के लिए ये पावर्स आ जाएंगी। एक बार ये पिल खा के उन्हें अपनी पावर्स को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए पिल खाने की जरूरत नहीं होगी, और इसके लिए वो मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसके डीएनए में कुछ खास है, इसीलिए उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। फ्रैंक को भी अब उसकी बातों पे यकीन हो जाता है और अब ये तीनों पानी के एक शिप के पास पहुंचते हैं जिसका नाम जेनेसिस है। यहाँ पे वो सब लोग हैं जो इन पिल्स की प्रोडक्शन और सप्लाई करते हैं। मेजर जानबूझ के खुद को इन लोगों से गिरफ्तार करवा लेता है, जिसके बाद मेजर को शिप के अंदर लाया जाता है। यहाँ पर फ्रैंक और रॉबिन भी चुपके से शिप के अंदर आ जाते हैं। रॉबिन शिप के कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है जहाँ पूरे शिप के कैमरास होते हैं और सब दरवाजों को वहां से कंट्रोल किया जा सकता है, जहाँ वो फ्रैंक को मेजर तक जाने के लिए गाइड करती है। यहाँ पे शिप का सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है। वो पिल खा के बहुत पावरफुल हो जाता है और उस रूम में आता है जहाँ पर रॉबिन होती है, लेकिन उसके कंट्रोल रूम में आने से पहले ही रॉबिन वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मेजर की बेटी है। रॉबिन को यहाँ पे पता चलता है कि आज से कई साल पहले गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट पे काम किया और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा मेजर भी था। इस प्रोजेक्ट में सभी सोल्जर्स के ऊपर एक खास तरह की गैस छोड़ी गई थी जिससे उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दरअसल गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए इस प्रोजेक्ट को कर रही थी ताकि सुपर सोल्जर्स बनाने के बाद वो सभी देशों को ख़त्म करके पूरी दुनिया पर खुद राज कर सके। पर जब मेजर को ये बात पता चली तो वो वहाँ से भाग गया।
कई सालों के बाद जब उसकी बेटी पैदा हुई और वो बड़ी हुई तो साइंटिस्ट को पता चला कि उसके अंदर भी कुछ खास पावर्स हैं। इसलिए मेजर के ऊपर हमला करके उन्होंने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया ताकि उसके डीएनए पे रिसर्च करके और भी पावरफुल कैप्सूल्स को बनाया जा सके। अब ये सब यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर कार्टर आ जाती है जो रॉबिन को पकड़ लेती है। ये डॉक्टर कार्टर ही इस पूरे प्रोजेक्ट की मास्टरमाइंड थी और एक बार फिर वो रॉबिन के बदले मेजर की बेटी की डिमांड करती है। लेकिन तभी मेजर खुद को सरेंडर कर देता है और साथ ही एक पावर पिल भी खा लेता है। क्योंकि मेजर पहले से ही पावरफुल था, अब उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती हैं। उसकी बॉडी से हीट वेव निकलती है जिससे उसकी तरफ आ रही गोलियां और उसके आसपास के सभी लोग पिघलना शुरू हो जाते हैं। इससे डॉक्टर कार्टर के साथ साथ उसके शिप पे मौजूद सारे लोग भी मारे जाते हैं और उसका शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इससे मेजर की भी मौत हो जाती है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है जिसके पास खास पावर्स हैं। वो अपनी पावर से अपने पिता यानी कि मेजर को जिंदा कर देती है। इसके बाद वो सारे वहां से निकल जाते हैं। अब फ्रैंक को पता होता है कि इस सब के पीछे गवर्नमेंट का ही हाथ है, इसलिए वो मीडिया के आगे गवर्नमेंट को एक्सपोज करना चाहता है। लेकिन मेजर अपनी बेटी के साथ वहां से चला जाता है और जाने से पहले रॉबिन को एक बैग देके जाता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। रॉबिन जो कि हमेशा से ही एक रैपर बनना चाहती थी और वो रैपर के तौर पे अपना करियर शुरू करती है। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।